इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको शेयर बाजार के विभिन्न टॉपिक्स को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और इसी कोशिश में मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि एनालिसिस बहुत बड़ा लाता हूं मैं आपके लिए कंप्लीट। तो आज हम देखने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं और इसकी कंप्लीट 100% और सही जानकारी दूंगा मैं आपको और फुल एनालिसिस दूंगा। तो देखते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स में मैं क्या क्या लाया हूं आपके लिए। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है ये देखेंगे। क्या बाय बैक ऑफ शेयर्स कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर लाती है? बाय बैक ऑफ शेयर्स लाने का फैसला कौन करता है? टेंडर ऑफर बाय बैक क्या होता है? ओपन मार्केट बाय बैक क्या होता है? जीरोधा में शेयर्स बायबैक में हिस्सा कैसे ले? कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों लाती है? बायबैक ऑफ शेयर्स से शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है? इसकी कंप्लीट डिटेल और एनालिसिस देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी ला सकती है? इसका सिंपल सा आंसर है, बायबैक ऑफ शेयर्स लाने का अधिकार केवल उन्हीं कंपनियों को होता है जो पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है। अगर कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है तो बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं ला सकती, क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स ही नहीं है मार्केट में वो बायबैक कहां से करेगी। इसलिए बायबैक केवल वही कर सकती है जो कंपनी लिस्टेड हो शेयर मार्केट में। अब देखते हैं आगे बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स टू द कंपनी। सरल सी भाषा में बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? इन्विटेशन है। ध्यान रखना, ये पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का अनिवार्य नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, थोपा हुआ काम नहीं है। इन्विटेशन है आपके लिए। किस चीज का इन्विटेशन? कि आप चाहें तो आपके पास जो शेयर्स है उसे सेल कर सकते हैं कंपनी को। तो ये ऐसा इन्विटेशन है जिसमें कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप हमें अपने शेयर्स बेच दीजिए। ठीक, कंपनी जब अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से खरीदती है तो इसे ही बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। फिर आगे, क्या बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी करंट मार्केट प्राइस पर लाती है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बायबैक ऑफ शेयर्स कभी भी शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस पर नहीं लाया जाता, बल्कि हायर प्राइस पर लाया जाता है। और क्यों? क्योंकि तभी कोई शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर्स बेचेगा। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस पर ही अगर कंपनी बोली लगाएगी अपनी कि मुझे भी मार्केट प्राइस पर ही शेयर्स दे दो, तो कोई क्यों देगा कंपनी को? सीधे मार्केट में क्यों नहीं बेच देगा? तो कंपनी को अगर शेयर्स बायबैक करने हैं, शेयर्स कंपनी को खरीदने हैं, तो उसे हायर प्राइस देनी पड़ेगी मार्केट प्राइस से। तब जाकर जो शेयर होल्डर है वो मार्केट की बजाय कंपनी को डायरेक्ट शेयर्स बेचेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स लाने का फैसला कौन करता है। जाहिर बात है, बायबैक ऑफ शेयर्स लाने का फैसला कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिया जाता है। कंपनी ये फैसला करती है। अब है मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक जब कंपनी के द्वारा किया जाता है वो दो प्रकार के मेथड का यूज कर सकती है। टेंडर ऑफर बायबैक भी कर सकती है और ओपन मार्केट बायबैक भी कर सकती है। तो इसको देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं वन बाय वन करके। पहला, टेंडर ऑफर बायबैक। ये क्या होता है? देखो, टेंडर ऑफर बायबैक, इसका नंबर 1 पॉइंट देख रहे हैं हम टेंडर ऑफर बायबैक का। टेंडर ऑफर में कंपनी शेयर्स की संख्या बताकर ऑफर जारी करती है कि कितने शेयर्स कंपनी को बायबैक करने हैं। तो टेंडर ऑफर क्या होता है? टेंडर ऑफर में कोई भी कंपनी जो बायबैक करना चाहती है वो टेंडर जारी करती है और ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि हम इतने शेयर्स मार्केट आपसे बाय करना चाहते हैं। उसके लिए कंप्लीटली वो एक जारी कर देती है बायबैक के नाम से। नंबर 2 पॉइंट, शेयर्स को खरीदने के लिए फिक्स्ड प्राइस तय करती है। कंपनी क्या करती है? टेंडर ऑफर बायबैक में एक फिक्स प्राइस कर देती है। मान लीजिए मार्केट प्राइस चल रही है किसी शेयर की 100 रुपए, तो वो फिक्स कर देगी कि मुझे 130 रुपए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी चाहे, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो मुझे 130 रुपए में अपने शेयर्स बेच सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइस से अपर प्राइस होती है ये और बायबैक की प्राइस, ये क्लियर कर लेना। नंबर 3, टेंडर ऑफर सामान्यतया 15 दिन के लिए खुलता है। और जब खुलेगा तो लगभग ये 10 से 15 दिन के लिए खुलता है, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है टेंडर ऑफर। तो आपको इसी दौरान अपना काम करना है, इसी दौरान आपको अपना टेंडर भरना है। नंबर 4,
कंपनी अगर इन्वेस्टर्स के शेयर्स को स्वीकार कर रही है तो उसे ऑफर क्लोज होने के 15 दिन के अंदर जानकारी देनी होगी। यदि मान लीजिए किसी ने बिडिंग लगाई, किसी ने कहा कि मुझे अपने बिडिंग किसी ने कहा मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, टेंडर जारी दे दिया उसने, अब उसको सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, उसके शेयर्स बिके नहीं बिके, ऑफर क्लोज होने के 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीटली उसको जानकारी देनी है ये कि कितने उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं। टेंडर ऑफर बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो, ये क्या होता है देखो इसको समझो थोड़ा। एक्सेप्टेंस रेशियो इज द नंबर ऑफ शेयर्स एक्सेप्टेड इन ए बायबैक ऑफर एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टेंडर्ड। होता क्या है कि एक्सेप्टेंस रेशियो एक ऐसा रेशियो है जितने टोटल टेंडर्स निकाले गए हैं ऑफर बायबैक के लिए, है ना, उसका एक निश्चित परसेंट किसको खरीदना है उसी को हम एक्सेप्टेंस रेशियो कहते हैं। जैसे एज पर सेबी नॉर्म्स 15% ऑफ द टोटल बायबैक साइज इज रिजर्व्ड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स विद होल्डिंग अप टू 2 lakhs इन द कंपनी। तो 15% जितना ऑफर आ रहा है बायबैक का, टेंडर ऑफर बायबैक में जितनी शेयर्स की संख्या बताई गई है इस कंपनी ने, उसका 15% किसके लिए है? स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है। ठीक है, और स्मॉल इन्वेस्टर्स किसे कहा गया है? जिसकी कंपनी में होल्डिंग 2 लाख रुपए से ज्यादा की ना हो। 2 लाख रुपए तक के शेयर्स जिसके पास है उसे स्मॉल इन्वेस्टर्स कहा गया है, जिसे हम जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और उसके लिए 15% शेयर्स बायबैक के लिए कंपनी के द्वारा रखा जाएगा। इस ऑफर को लेने वाले निवेशकों को एक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। ध्यान रखना, ये कोई डायरेक्ट आप ऐसे नहीं है कि मैंने कोई ऑनलाइन डाल दिए एप्लीकेशन और उसका हो गया काम, नहीं, एक बाकायदा इसका आवेदन फॉर्म भरना होता है। और इस आवेदन फॉर्म में इन्वेस्टर कंपनी को बताता है कि वह कितने शेयर्स बेचना चाहता है। ठीक है, तो ये एक आवेदन फॉर्म भरोगे आप, तब जाके आपको ये मिलेगा। अब इसको आगे देखते हैं। देखो बायबैक ऑफ शेयर्स की प्रोसेस क्या है इसको समझ लो पहले, फिर हम और जानकारी देंगे। पहला, बायबैक ऑफ शेयर्स अनाउंसमेंट डेट। ये क्या होती है? ये वो तारीख होती है जिस दिन कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स की घोषणा करती है। सिंपल सी बात, जिस दिन कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स डिक्लेयर किया उसे बायबैक ऑफ शेयर्स अनाउंसमेंट डेट कहेंगे। दूसरी डेट होती है बायबैक ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड डेट। ये वो तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने अपने रिकॉर्ड चेक करती है और लिस्ट बनाती है कि किस किस से बायबैक ऑफ शेयर्स किए जाने। ठीक है, इस तारीख को जिस व्यक्ति के भी डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स हैं वही बायबैक ऑफ शेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपको रिकॉर्ड डेट, जिस दिन रिकॉर्ड डेट बताई हो कंपनी ने, उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपकी डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर्स होंगे, तभी आप बायबैक ऑफ शेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीरोधा में शेयर्स बायबैक में हिस्सा कैसे लें। तो देखिए जीरोधा के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक, जीरोधा में कंसोल में जाना आप। ठीक है, आपका जो इसका होता है जीरोधा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके कंसोल में जाना और कंसोल में जाने के बाद फिर पोर्टफोलियो पर क्लिक करना। आप पोर्टफोलियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां ये आ जाएगा बायबैक का। अब खास बात, यहां कौन सी कंपनी ने अभी चालू कर रखा है बायबैक का ऑफर, ऑफर स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी ऑफर एंडिंग डेट क्या है, उसके अनुसार यहां दिखाई देगा। हो सकता है कोई टाइम पीरियड ऐसा हो कि किसी भी कंपनी ने बायबैक की घोषणा नहीं की हुई हो, तो आपको यहां दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, आपको केवल तभी दिखाई देगा जब आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा होगा, तभी आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं, तो इसलिए यहां तभी दिखाई देगा। और अगर आपको यहां दिखता है जैसे ऑफर स्टार्टिंग डेट आ गई, ऑफर एंडिंग डेट कब है, इस पीरियड में आपको वो शेयर्स बायबैक के लिए ऑफर कर देना है कंपनी को, और ऑफर प्राइस यहां लिखी आ जाएगी और बिडिंग क्वांटिटी आप डाल सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यह है जीरोधा में बायबैक में कैसे हिस्सा ले। फिर आगे देखते हैं नंबर 2 पॉइंट। अब दूसरी विधि, ये तो हो गई, वो तो हमने कर ली थी ट्रेड वाली सारी की सारी। अब ओपन मार्केट बायबैक, ये क्या होता है? ओपन मार्केट बायबैक के जरिए कंपनी धीरे धीरे शेयर्स एक आम निवेशक की तरह ही सीधे शेयर मार्केट से वापस खरीदना शुरू करती है। जो पिछली वाली विधि थी उसमें तो आम निवेशक जो इन्वेस्टर था वो पार्टिसिपेट कर रहा था। यहां क्या है, कंपनी खुद भी एक एज ए इन्वेस्टर डायरेक्ट क्या कर रही है, शेयर मार्केट से डायरेक्ट परचेज कर रही है अपने शेयर्स, और स्लोली कर रही है वो ये काम, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलता। कंपनी ओपन मार्केट
बाईबैक में नंबर ऑफ शेयर्स और बाईबैक प्राइस लिमिट तय कर लेती है। कंपनी क्या करती है कि जब उसकी मीटिंग होती है तो वो तय कर लेती है कि कितने शेयर्स ओपन मार्केट बाईबैक से खरीदे जाएंगे और उसकी प्राइस लिमिट क्या रखी जाएगी। मान लीजिए कंपनी का शेयर चल रहा है 50 रुपए और कंपनी ने तय किया है कि मेरी बाईबैक प्राइस लिमिट रहेगी 70 रुपए, तो जब तक 70 रुपए कीमत रहेगी तब तक वो बाईबैक करती रहेगी। मान लीजिए किसी कारण शेयर मार्केट में उसके कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस है वो 70 से बढ़कर ज्यादा हो गई, 72 रुपए 75 रुपए, तो फिर वो कंपनी रोक देगी बायबैक करना। ठीक है, इसी को बायबैक प्राइस लिमिट कहा गया है। लगभग 6 माह के भीतर कंपनी को शेयर्स बायबैक करने होते हैं। कंपनी अनाउंस कर देती है कि हम ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक करने जा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी उस कंपनी के शेयर्स बायबैक करने लगते हैं। वो बायबैक क्या खरीदने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी ने मान लो हायर रखी है रेट बायबैक की, तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो कंपनी धीरे धीरे करके एक दिन में करेगी तो उसके शेयर्स की कीमत में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे हर रोज थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदती रहती है, जिससे शेयर्स की जो कंप्लीट प्राइस है वो भी धीरे धीरे अप होती चली जाती है। इसलिए इस तरह के बायबैक में आम निवेशक अलग से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओपन मार्केट अगर बायबैक निकाला गया है कंपनी के द्वारा तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लियरली, आपके पास भले ही उस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन ओपन मार्केट अगर बायबैक हो रहा है तो आप उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाएगी, जाहिर बात है बायबैक कर रही है कंपनी 6 महीने तक करेगी मान लो, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जैसे जैसे वो करती जा रही है वैसे वैसे शेयर्स की प्राइस भी अप होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तब आप अपने शेयर्स ओपन मार्केट में आप भी बेच सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों लाती है और इससे शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है। अब देखते हैं। पहला पॉइंट, कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है। कंपनी क्यों ला रही है बायबैक, क्योंकि कंपनी के पास जो प्रॉफिट खूब हो रहा है, कंपनी को ग्रो कर रही है कंपनी, इसलिए उसके पास क्या है, कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है। कंपनी उस कैश रिजर्व का प्रयोग डिविडेंड देने में कर सकती है या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स में कर सकती है, दोनों ही केस में कर सकती है। कैश रिजर्व का उपयोग क्या कर सकती है, या तो वो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दे या बायबैक ऑफ शेयर्स कर ले, इसमें यूज करती है वो रिजर्व का। ठीक, लेकिन भारत में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो 15% है, यानी कि अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उसको 15% का टैक्स देना होता है। और इसी से बचने के लिए कंपनी डिविडेंड की जगह क्या करने लग गई है आजकल, बायबैक में अपने कैश रिजर्व का यूज करती है। कंपनी क्या कर रही है कि जो एक्सेस उसके पास पैसा था उसे डिविडेंड में देगी तो उसको टैक्स देना होगा, तो वो क्या करती है, बायबैक करती है। अब बायबैक करने से उसके सारे कैश का यूज हो जाता है और कंपनी के पास शेयर्स आ जाते हैं। अभी आपको क्या फायदा हो रहा है शेयर होल्डर्स को, मैं अभी कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। नंबर 2 पॉइंट, प्रमोटर्स कोरोना वायरस जैसी मंदी काल में शेयर्स की कम कीमत का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रमोटर्स क्या कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस आया तो देश और दुनिया मंदी की स्थिति में चली गई है, तो सब लोग अपने पैसे की जरूरत के कारण अपने शेयर्स बेच रहे हैं, बिकवाली हो रही है। तो क्या हो रहा है, कंपनी की जो शेयर्स की कीमत है वो बिल्कुल डाउन चली जा रही है, बिल्कुल बहुत कम होती चली जा रही है। उसका फायदा कंपनी के प्रमोटर्स उठा रहे हैं कि अभी सस्ते में खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी कंपनी के शेयर्स हैं बहुत कम दाम पे बिक रहे हैं, औने पौने दाम पर, तो अभी हम खरीद लेते हैं। तो प्रमोटर्स ये कोशिश करते हैं लाभ उठाने की। ठीक, नंबर 3 पॉइंट क्या है, बायबैक से कंपनी में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं और जिससे कंपनी टेक ओवर यानी कब्जा करने का खतरा कम हो जाता है। कुछ प्रमोटर्स ये भी सोचते हैं कि हमारे शेयर्स बहुत ज्यादा हैं मार्केट में, तो क्या करें, मान लो कोई अगर वो शेयर सारे खरीद लेगा तो हमारी कंपनी टेक ओवर कर लेगा और वही उसका इंचार्ज हो जाएगा सारा का सारा। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए भी वो बायबैक करने लग जाते हैं कि कम से कम 50% से ज्यादा शेयर्स हमारे पास हो, ताकि कंपनी पर जो अधिकार रहे वो हमारा रहे, मालिकाना हक। फिर नंबर 4, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए भी कंपनी ये लाती है बायबैक। बायबैक से क्या होगा, जो मार्केट में शेयर्स की संख्या है वो घट जाएगी, क्योंकि शेयर्स कौन ले जाएगा, प्रमोटर्स ले जाएंगे। तो जो मार्केट के शेयर्स हैं उसी के आधार पर ईपीएस तय होता है। ठीक, तो जैसे ही शेयर्स घटेंगे मार्केट में, ईपीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे कंपनी को फायदा क्या है, उसकी बैलेंस शीट में और लोगों को लगेगा कि इस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो उनको क्या लगेगा, शेयर होल्डर्स को, कि इस कंपनी में निवेश करना अच्छी बात है। ये धोखा देने के लिए हो सकता है। 5वां, पी रेशो घटाने के लिए।
ईपीएस बढ़ेगा तो जाहिर बात है उस पीई रेशो घटेगा, क्योंकि ईपीएस का उल्टा होता है पीई रेशो। तो पीई रेशो घटेगा तो ईपीएस बढ़ने से और पीई रेशो बढ़ने से जो आम निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो क्या सोचते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं मैंने किसी ने बताया था कि ईपीएस बढ़े और पीई घटे तो उस कंपनी में निवेश कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कंपनियां धोखा देने के लिए ईपीएस को बढ़ा लेती हैं और पीई रेशो को घटा भी देती है। छठा पॉइंट, कभी कभी जब कंपनी को लगता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है तो शेयर्स बायबैक का इस्तेमाल करके शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कंपनी को लगता है यार मेरी कंपनी बहुत अच्छी है और इसका कंप्लीट जो कैपिटल है वो सारा अच्छा है, असेट्स अच्छी है हमारे पास, फिर भी हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है बहुत कम है, जिससे आम इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है इतने सस्ते शेयर में ऐसी कंपनी में क्या इन्वेस्ट करें। तो वो क्या करती है कि उस धारणा को गलत साबित करने के लिए वो क्या करती है, बायबैक करती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स कम होते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है, प्राइस है, वो बढ़ती चली जाती है। फिर है प्रति शेयर डिविडेंड बढ़ाने के लिए। जाहिर बात है शेयर्स की संख्या कम होगी तो कंपनी जो लाभ बांट रही है, डिविडेंड जो बांट रही है, वो कम लोग हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा। जैसे एक एप्पल है, पहले 4 लोग खाने वाले थे तो उनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, 4 कट, और अगर एक ही व्यक्ति हो तो उसको पूरी एप्पल मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से डिविडेंड भी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं वैसे वैसे डिविडेंड का जो पार्टिसिपेशन है या उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाता है शेयर होल्डर्स के लिए। ये कहानी हुई। अब बात करते हैं हम लोग कि शेयर होल्डर्स को कहां, कैसे और किस तरह से फायदा उठा सकते हैं आप लोग। जब कंपनी बायबैक की घोषणा करती है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो किस तरह का बायबैक है। अगर ये 2 प्रकार के बायबैक बताए मैंने आपको अभी, तो आपको ये 2 प्रकार के बायबैक में से ये देख लेना है कि मेरा बायबैक टेंडर ऑफर बायबैक चल रहा है कंपनी का या ओपन मार्केट बायबैक चल रहा है। ओपन मार्केट बायबैक चल रहा है तो भी आपको फायदा है, टेंडर ऑफर बायबैक चल रहा है तो भी आपको फायदा है, दोनों तरह से फायदा है। अगर कंपनी ने, मान लीजिए उसकी कोई कंपनी है, उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो ओपन मार्केट बायबैक में आप वेट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सही है, मान लो टेंडर ऑफर बायबैक की बात करें पहले तो हम, अगर ये कंपनी ने जारी किया है टेंडर ऑफर बायबैक तो आपको तुरंत शेयर्स बेच देने चाहिए कंपनी को। मेरी सलाह है कंपनी को तुरंत शेयर्स बेच देने चाहिए, क्योंकि कंपनियां ज्यादातर जो ये बायबैक लाती हैं वो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे लगभग 15 से 20% ऊपर लाती है। अब कहानी यहां एक चीज अटकती है, किस वक्त लाया गया है। अब मान लीजिए कोरोना जैसे पीरियड में लाया गया है जहां पहले से ही वो अंडर वैल्यूड चल रहा है शेयर, तो उस वक्त अगर आप बेचेंगे, अगर आपने सस्ते में खरीदा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे पीरियड में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स अंडर वैल्यूड रेट पर खरीद लिए हैं तो मेरी सलाह है उसे बायबैक में भी मत बेचो, आप उसे रखो 1 साल 1.5 साल तक, जब तक कोरोना ना चल जाए, फिर उसके बाद बेचोगे तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ होगा। आप अभी जो 10% लाभ हो रहा है उसको मत देखो, बाद में वो 100% लाभ, 150% लाभ या 200% का लाभ भी हो सकता है, तब तक आप इंतजार करो, ठीक। और यदि पीक पे लाया गया है, पहले ही ऑलरेडी मार्केट अच्छा चल रहा है, बहुत शेयर बाजार बढ़िया चल रहा है, और उस वक्त अगर टेंडर ऑफर बायबैक लाया हुआ है तो आप आंख मीच कर अपना शेयर्स बेच दो कंपनी को, सीधा फायदा उठा लो, ठीक। और ओपन मार्केट बायबैक आया हुआ है तो आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते, आप क्या करें, आप धीरे धीरे जब शेयर्स की कीमत बढ़ेगी तो उसके बढ़ने का इंतजार करें। अब फिर वही बात, कोरोना जैसा पीरियड है तो 10% मुनाफा आपको चाहिए, 15% चाहिए, अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप 1 महीने 1.5 महीने में बेच देना शेयर्स। और आपको लगता है कि यार मंदी है और उस वक्त अगर ये भाव है कंपनी का 50 रुपए, ठीक, और कंपनी बायबैक ला रही है, तो आपको 1-1.5 साल मंदी से निकलने में लगेगा कंपनी को, उस वक्त तक उसको रखना चाहिए। अगर अच्छी कंपनी है, उसको घाटे नहीं हो रहे हैं, बढ़िया उसकी बैलेंस शीट है, पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब पूरा शेयर मार्केट, पूरा देश डूब रहा है, मान लो शेयर मार्केट का, विश्व डूब रहा है शेयर मार्केट में, तब आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और जब अच्छी प्राइस आए तब बायबैक में बेचना चाहिए या करंट मार्केट की प्राइस पर बेच देना चाहिए। जल्दीबाजी में बायबैक ऑफ शेयर्स में आपको अपने शेयर्स नहीं बेचनी चाहिए। ये आपको देखना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति चल रही है, किस पीरियड में चल रहा है हमारा देश या विश्व इकोनॉमी किस पीरियड में चल रही है, उसके अनुसार आपको अपने शेयर्स को, कंपनी को सेल करना चाहिए। उम्मीद है
आपको मैंने जो ये डिटेल दी है वो समझ में आई होगी। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।